जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण निबंध क्लास 10th हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे कि आप 7 नंबर यहाँ से पक्के कर सकते हो और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी यहाँ पर निबंध आपको बताने वाला हूँ इससे बाहर एक भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आ जाए तो आकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बस पहली बात तो यहाँ पर इससे बाहर कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है और हर साल पूछे गए निबंध हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इस बार भी 2024 में यही निबंध पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक निबंध आपको यहाँ पर बोर्ड की कॉपी में लिख करके बताऊँगा, या देख सकते हो ऑफिशियली बोर्ड की कॉपी है, इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी और इसमें लिख करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट निबंध हैं। तो सबसे पहला निबंध है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। वेरी इम्पोर्टेंट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण का। इसके बाद दूसरा निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर आपसे पूछ सकता है कि विज्ञान के चमत्कार, तो उसमें यही वाला निबंध लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। और यहाँ पर तीसरा है अनुशासन का महत्व। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है यह भी, तीसरा अनुशासन का महत्व। और चौथा है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पांचवा है यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या और समाधान। यह भी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना जरूर से। और छठा है यहाँ पर स्वदेश प्रेम और देश प्रेम, यानी कि स्वदेश प्रेम पर या तो पूछा जाएगा या फिर देश प्रेम पर, तो वहाँ पर आपको एक ही निबंध लिखना है। तो इतने 6 निबंध थे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और यहाँ पर तीसरा है अनुशासन का महत्व, चौथा है जनसंख्या वृद्धि, और पाँचवा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और छठा है यहाँ पर स्वदेश प्रेम देश प्रेम। तो यही 6 निबंध बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। और यहाँ पर जो तीसरा वाला निबंध है अनुशासन का महत्व, इसे मैं आपको बोर्ड की कॉपी में लिख करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड की कॉपी में, देखते हैं कैसे यहाँ पर आपको लिखना है। या देख सकते हो बोर्ड की कॉपी इंटरमीडिएट हाई स्कूल अभ्यास परीक्षा पुस्तिका। अब इसमें सबसे पहले आपको निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको कॉपी मिलते ही यहाँ पर आपको लाइन खींच देना है इधर पटरी की सहायता से, फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या आप मान लीजिए आपका 9 प्रश्नोत्तर संख्या 9 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दोगे। ऐसे जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या में पूछा गया है वही आप यहाँ पर नंबर डाल दोगे, और यहाँ पर नीचे लिखोगे जो भी आप निबंध लिखोगे उसका यहाँ पर नाम डाल दोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनुशासन का महत्व, तो यहाँ पर आपको डाल देना है अनुशासन का महत्व, इतना डाल देना। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है पहली रूपरेखा। रूपरेखा आपको दोस्तों ज़रूर से डालनी है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी हेडिंग को अपने पूरे निबंध में लिखा है, वो आपको पहले यहाँ पर रूपरेखा में लिखनी होती है। सबसे पहली हेडिंग है यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना पहली होती है और आखिरी उपसंहार, तो ये दो तो लिखनी ही है, और बीच में आप जो भी हेडिंग लिखना चाहो। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, और दूसरी हेडिंग है यहाँ पर विद्यार्थी और विद्या, और तीसरी है यहाँ पर अनुशासन का स्वरूप और महत्व, और चौथी हेडिंग है यहाँ पर अनुशासनहीनता के कारण, और पांचवा है निवारण के उपाय, और छठा है उपसंहार। तो इतना आपको रूपरेखा में लिखना है। रूपरेखा इस तरीके से लिख दोगे आप। इसके बाद आपको यहाँ पर वाली प्रस्तावना हेडिंग सबसे पहले डालनी। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है वो देखिए यहाँ पर। तो प्रस्तावना में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि विद्यार्थी देश का भविष्य है, देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है, यानी कि विद्यार्थी देश का भविष्य है और देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है, और विद्यार्थी जाति समाज और देश का निर्माता होता है। अतः विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है। उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है, जो उत्तम चरित्र है वह अनुशासन से ही बनता है, और अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है।
तो यहाँ पर इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है। इसके बाद क्या है, दूसरी हेडिंग आपने यहाँ पर रूपरेखा में डाली थी विद्यार्थी और विद्या, तो यहाँ पर दूसरी हेडिंग डाल देनी है विद्यार्थी और विद्या। अब इसमें क्या लिखना है वो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का आर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाला, यानी कि विद्यार्थी का यही अर्थ है कि विद्या का आर्थी अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाला। अब इसके बाद लिखना है कि विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इसी कारण महाकवि भर्तृहरि विद्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो महाकवि भर्तृहरि हैं वह विद्या की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है। विद्या भली भांति छिपाया हुआ धन है जिसे दूसरा चुरा नहीं सकता। इतना आपका एक पेज में आ गया। इसके बाद दूसरे पेज से आपको लिखना है किस तरीके से, वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पेज में आपको लिखना है कि विद्या ही सांसारिक भोगों तथा यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या ही श्रेष्ठ देवता है। राज दरबार में विद्या ही आदर दिलाती है, धन नहीं। यानी कि जो राज दरबार में विद्या ही आदर दिलाती है, धन नहीं। अतः जिसमें विद्या नहीं वह निरा पशु है। इतनी हो गई हेडिंग। इसके बाद आपको यहाँ पर डालनी है हेडिंग अनुशासन का स्वरूप और महत्व। ये हेडिंग डाल के यहाँ पर आपको अंडरलाइन नीचे कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है कि अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा, शासन के पीछे अनु चलना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिनका पालन विद्या प्राप्त करने और उसका प्रयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। थोपे जाने पर अथवा बलपूर्वक पालन कराए जाने पर यह लगभग अपना उद्देश्य ही खो देता है। तो यहाँ पर अनुशासन का स्वरूप और महत्व में आपको इतना लिखना है। बहुत ज़्यादा एक एक पेज की आपको हेडिंग नहीं बनानी, छोटी छोटी हेडिंग, यानी कि एक पेज में आप 2 से 2.5 हेडिंग लिख दो, इतनी छोटी आपको बनानी है। इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको अनुशासनहीनता के कारण। अब इसमें क्या लिखना है वो देखिए कि वस्तुतः विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर कौन कौन से वर्गों में बांटा जा सकता है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहला वर्ग है यहाँ पर पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण में आपको यहाँ पर लिखना है कि बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं। इससे बालक अपेक्षित होकर विद्रोही बन जाता है। यहाँ पर पारिवारिक कारण में इतना लिखना है। इसके बाद अगले पेज पे लिखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखना है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है वो यहाँ पर देखिए कि विद्यार्थी जब समाज में चतुर्दिक व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिफारिशबाजी और फैशन परस्ती, विलासिता और भोगवाद अर्थात हर स्तर पर व्याप्त अनैतिकता को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की अपेक्षा करने लगता है। तो यहाँ पर सामाजिक कारण में इतना डालना है। 2 कारण ये हो गए। अब इसके बाद इतने कारण हैं तो इसके उपाय भी होंगे। तो यहाँ पर निवारण के उपाय में आपको लिखना है कि यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो प्रायः यह समस्या उत्पन्न ही ना हो। अब इसके बाद है कि छात्र अनुशासनहीनता के उपर्युक्त कारणों को दूर करके ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इतना आपको, यानी कि यह उपाय है, निवारण के उपाय हैं। अब इसके बाद आखिरी हेडिंग डालनी है आपको यहाँ पर उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है वो देखिए यहाँ पर, छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। उपसंहार का मतलब है यहाँ आखिरी में आपको यहाँ पर यह लिखना है कि छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। इतना आपको उपसंहार में लिखना है। बस इतना ही आपका निबंध हो गया। यहीं से द एंड हो गया इसका निबंध का, यानी कि लगभग आपका 3 पेज में इतना पेज छूटा है। 3 पेज का लगभग आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ 7 नंबर में पूछा था तो 3 पेज तो आपको लिखना ही है लगभग। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी जो होती है उसमें आपको इसी तरीके से निबंध लिखना है। तो आई होप कि आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में निबंध को।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।